नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार में शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर का एक और अंतिम मौका दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। जिन शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं मिला था उन लोगों को अब अंतर जिला ट्रांसफर का लाभ मिलने जा रहा है। फिर से एक बार मौका दे दिया गया है नए एसीएस महोदय के आने के बाद। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि फिर से हम लोगों का ट्रांसफर हो जाए, वो लोग अप्लाई कीजिएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पे जा करके। उसके साथ हेड मास्टर, हेड टीचर शिक्षकों का प्रमोशन के लिए आवेदन लिया जा रहा है। जिन लोगों को प्रमोशन लेना होगा वो लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा। उसके साथ 8 पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग बिहार शिक्षक भर्ती में लागू होगा। उससे पहले 7 पे कमीशन यानी 7 पे जो कमीशन है वो लागू होगा। शिक्षा मंत्री जी का इस पे बड़ा बयान आया है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे अपडेट है। बिहार में शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर का एक और अंतिम मौका दिया जा रहा है। बिहार में लगभग 5.97 लाख शिक्षकों में से अब तक 98,000 का ऐच्छिक और 32,000 का पारस्परिक स्थानांतरण हो चुका है। इसके बावजूद शिक्षकों के लगातार मिल रहे आवेदन को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण की नई प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत शिक्षक 5 से 13 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 से 13 सितंबर तक। उसके साथ 3 जिलों का विकल्प दे सकेंगे। जिला आवंटन मुख्यालय स्तर से होगा और विद्यालय का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। ये सुविधा पारस्परिक स्थानांतरण ले चुके शिक्षकों को नहीं मिलेगी। शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर का अंतिम मौका। बिहार में शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अधिकतर शिक्षकों को उनका पहला विकल्प मिलने की संभावना है। अब हमारी सलाह होगी कि यदि आप इस बार अवसर गंवाएंगे तो ये संभव है कि अगले 5 वर्षों तक ट्रांसफर संभव नहीं होगा। इसलिए आप सभी शिक्षकों से अपील है कि बिना किसी विवाद में पड़े सोच समझकर अपना जिला चुने, क्योंकि चुनाव के बाद ट्रांसफर की संभावना समाप्त हो जाएगी, लगभग समाप्त हो जाएगी। नियोजित शिक्षकों की कालबंद प्रोन्नति के लिए आवेदन। आमंत्रित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टेटिया बम्बर यानी मुंगेर ने सभी नियोजित प्रखंड और पंचायत शिक्षक यानी कोटि 1 to 5 से कहा कि जिन्होंने अपना नियमित सेवा में न्यूनतम 12 वर्ष पूर्ण कर लिया है, वे कालवृद्ध प्रोन्नति के लिए 15 दिनों के भीतर आवश्यक के दस्तावेज के साथ संकुल के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, नियोजन पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र, सीसीआर, स्वच्छता प्रमाण पत्र, उच्च योग्यता प्रमाण पत्र, बहुत सारा प्रमाण पत्र यहाँ पे है। यानी ये इसलिए कहा गया है कि जो कोटि 1 to 5 में जिन लोगों का 12 वर्ष पूर्ण गया है वो लोग जाकर के नियोजित शिक्षक से उन लोगों का प्रमोशन होगा। इसी को लेकर सभी शिक्षक चिंतित है कि अभी तक हम लोगों का बेसिक ग्रेड में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और उन लोगों का यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है। इसलिए मूल सेवा में वापसी की मांग सभी शिक्षक कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को भी थोड़ा सा धीरज रखना है, आप लोगों का भी वेतन में इंक्रीमेंट होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जिनका 12 वर्ष पूर्ण गया है और वो अभी नियोजित शिक्षक हैं, उन लोगों को यहाँ पे प्रमोशन का लाभ मिल रहा है। लोगों का 8 पे कमीशन को लेकर अपडेट है। 8वां वेतन आयोग बिहार चुनाव से पहले हो सकता है गठन। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 8 पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इस बार फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर है, जहां कर्मचारी यूनियन 3.68 गुना की मांग कर रही है। वहीं विशेष से 2.80 से 3.0 गुना का अनुमान जता रहे हैं। 2026 तक डीए 60% से ऊपर पहुंच सकता है, जिससे मर्ज कर नई बेसिक सैलरी तय होगी। आयोग की कमान किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या वरिष्ठ अफसर को दी जा सकती है, जिनके साथ अर्थशास्त्री और फाइनेंस की बात कुछ ऐसी है। मैं आप लोगों को आश्वासन
दे देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि सरकार को लेकर लगातार आप लोगों का प्रयास किया जा रहा है। सरकार हमेशा चाहेगी कि बिहार में हमारी सरकार बने, इसलिए 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। देखिए ये जो है आप लोगों का 8 पे कमीशन का शुरुआत कब से होता है, बहुत पहले इसको गठन कर लिया गया था, संविधान में ही है, और 2016 में इसको 7 पे के कमीशन के रूप में फिर से लिया गया, 6 पे से 7 पे बढ़ाया गया। प्रत्येक 10 साल में जिस प्रकार से जनगणना की जाती है, हालांकि अभी जनगणना नहीं हुआ है, 2011 वाला हुआ है, भविष्य में हो सकता है, उसी प्रकार से 2016 में जो 7 पे कमीशन का रूपरेखा तैयार किया गया था, 10 साल के बाद 2025 में पूर्ण गया है, तो 2025 में 2026 में 8 पे कमीशन को लागू कर दिया जाएगा। वो बात अलग है कि बिहार में अभी तक, बिहार पिछड़ा राज्य बना करके अभी तक बिहार में जो भी सरकारी कर्मचारी है, खास करके शिक्षक, उनका 6th पे कमीशन के रूप में सैलरी मिलती है। इसी शिक्षक से वो लोग नाराज हैं, तो अब डायरेक्ट 8 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को दिया जाएगा। बिहार शिक्षक 7 पे से वंचित है। मंत्री ने वित्तीय तंगी का हवाला दिया। बिहार के शिक्षक 7 पे कमीशन लागू न होने को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में कहा कि वित्त विभाग पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल सकता, जबकि शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में कर्मचारियों का वेतन 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। शिक्षक अब भी वेतन वृद्धि से वंचित है। शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ उनके लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, या उन्हें यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। शिक्षकों का लगातार प्रयास है कि भैया हमें 7 पे कमीशन का लाभ दे दीजिए। पहले जब हेडमास्टर हेड टीचर नहीं थे, नियोजित थे, विशिष्ट थे, तो उन लोगों का वेतन डीएम का जो चपरासी होता था उनका वेतन के समान था। तो उस समय जो शिक्षक थे वो कहे थे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद ये होता है वो होता है, तो हम लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए। हम लोगों का जो सैलरी है वो जो डीएम का चपरासी होता है उसके मुताबिक हमारी सैलरी है। तो बाद में जाकर के सरकार ने सभी लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया। उसके बाद फिर बड़ा बड़ा परीक्षा लिया गया, जैसे कि विशिष्ट वाला, नियोजित से विशिष्ट बने, फिर विशिष्ट से नियोजित से हेडमास्टर हेड टीचर बने, 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाए। तो दोस्तों आज का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आज का अपडेट यहीं पे था। देखिए जल्द ही आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे क्या कर लेना है, तो धीरज रख लेना है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। लेकिन हाँ, जब भी आंदोलन हो तो आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए।